एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। आज हम करेंगे वैदिक मैथ्स, जिसमें हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। इजी मेथड देखेंगे कि हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सो एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसकी काफ़ी वैल्यू है। एज अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, वैदिक मैथ की हेल्प से वो जल्दी हो सकती है। सो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो आंसर 30 आएगा। अगर मैं आपको कह दूं कि 15 मल्टीप्लाई बाय 16 कीजिए तो आप एकदम से आंसर नहीं बता पाएंगे। और अगर मैं यही कह दूं कि 115 मल्टीप्लाई बाय 116 कीजिए तो भी आप इसका आंसर जल्दी नहीं बता पाएंगे। इसी चीज़ को हम जल्दी जल्दी करेंगे वैदिक मैथ की हेल्प से। सो वो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बेस 10 के साथ। बेस 10 क्या है? देखिए, जो 5 है और 6 है, 10 की बात हो रही है तो हमने 5 मल्टीप्लाई 6 करना है। हम इसे ऐसे लिख देंगे, क्योंकि बेस 10 की बात हो रही है तो हम ऐसे देखेंगे कि 10 जो है 5 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 10 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बचता है। आपने इतना बड़ा नहीं लिखना, आपने इसको लिखना कैसे है एक बार पहले समझने में टाइम लगेगा, फिर आप फास्टली कर पाओगे। देखो, 5 10 से 5 लेस है, यानी कि 5 कम है तो यहाँ 5 लिख दिया। 6 जो है 10 से 4 कम है तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। आपको करना क्या है, जो ये नंबर है, देखिए जो ये नंबर है जो हमने फर्स्ट ज़्यादा था उसको करनी है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, गुना, यानी कि 4 पंजे 20। आपको ये पता है कि बेस 10 है, एक 0 है, तो यानी कि हम इसके 2 पार्ट बना देंगे। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर आएगा, 20 की 0 यहाँ लिखी, लेकिन 2 हम एक बार यहाँ अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप ये चेक करोगे कि हमारे पास जो 5 है, हम ना यहाँ क्योंकि माइनस है, कम है, तो माइनस का भी लेकर चलेंगे तो 5 माइनस 4 भी 1 होता है, 6 माइनस 5 भी 1 होता है, यानी कि 5 माइनस 4 करो तो भी 1, 6 माइनस 5 करो तो भी 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। जो ये 2 है, 2 का आपने करना क्या है, 2 को यहाँ पर ऐड कर देना, यानी कि ये बन जाएगा 1 + 2 3, यानी कि आंसर हमारे पास आता है 30। आपको पता था कि यह आंसर 30 ही आएगा, ठीक है। एक बार हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं, जो समझ नहीं आया अब अगेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपने 15 और 16 को एज इट इज़ रखना है, जिनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब ये 10 से कम नहीं होगा, 10 से ज़्यादा है, तो +5 यहाँ लिखोगे और +6 यहाँ लिखोगे। 5 6 जा 30, 30 की 0 यहाँ लगाई और जो एक्स्ट्रा बचा 3 वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 15 प्लस का साइन है, 15 + 6 भी 21 होता है, 16 + 5 भी 21 होता है, तो 21 तो ये ऐड करने पे आया, प्लस में 3, ये कितना हो गया 24, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 16 भी कितना होगा 240, ठीक है। एक बार हम इसको ट्राई करते हैं। अब अगर बेस 10 हो, ठीक है, जैसे बेस 10 था तो हमने यहाँ पर एक ही डिजिट रखी थी। अब अगर बेस 100 होता है तो हम जो 2 पार्ट होंगे यहाँ पर हम 2 डिजिट को रखेंगे। 2 0 है तो 2 डिजिट रख पाएंगे। बेस 10 था तो 1 0 थी तो हमने एक ही डिजिट रखी थी, जैसे यहाँ है एक डिजिट। सो हम एक बार देखते हैं, 115 को एज इट इज़ और 116 को भी एज इट इज़, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी हमने जल्दी बताना होगा। अब ये 10 का बेस ना होगा, ये 100 का बेस है, यानी कि 100 से 15 ज़्यादा है, और 16 जो है ये भी 100 से 16 ज़्यादा है। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है, इन दोनों की प्रोडक्ट होएगी, मल्टीप्लाई होएगी, वो क्या आएगा 240, तो 240 का 40 यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया। अब देखो 115 प्लस में 16, ये हमारा कितना होएगा 131, और 116 + 15 भी कितना होता है 131। 131 जो हमारे पास आया है ऐड करने पे, 2 यहाँ ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 13340, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ गई 13340, ठीक है। हम और ट्राई कर लेते हैं, अगर आपको इतना भी समझ नहीं आया तो। देखो, मल्टीप्लाई करनी है 17 मल्टीप्लाई बाय 18, और एक हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 13। चलो देखते हैं, 17 यहाँ लिखेंगे, 18 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 12 यहाँ लिखा, 13 यहाँ लिखा। 17 10 से कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है। 18 10 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है।
तो क्या करना है, जो ज़्यादा होता है उनकी क्या होती है मल्टीप्लाई। 7 8 जा 56, 5 यहाँ 6 यहाँ, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट होती है, क्योंकि बेस 10 है, 10 के अकॉर्डिंग एक 0 है तो एक डिजिट को ही लेंगे। 5 हमने यहाँ लिख दिया, 5 जो होएगा जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करेंगे। अब करना क्या है आपको, जो हमारे पास ये नंबर है इनको देखो, ऐड करके देखो। 17 प्लस में 8 कितना होगा 35, 18 प्लस 7 भी 25, 18 प्लस 7 भी क्या होगा 25, यानी कि ऐड करने पे सेम रिजल्ट जब रहता है तो हमारे पास 25 ही आया। अब ये 5 एक्स्ट्रा पड़ा था तो 5 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 18 कितना होएगा 306 होएगा। एक बार इस पर भी ट्राई करो। 12 प्लस जो है 10 प्लस 2 12 होता है, तो यानी कि 10 से 2 ज़्यादा है। 10 प्लस में 3 13 होता है, यानी कि 10 से 3 ज़्यादा है। क्या करना है, हमारे पास 2 पार्ट होंगे, इन दोनों की क्या होएगी मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 12 प्लस 3 चेक करो तब भी 15, 13 प्लस 2 चेक करो तब भी 15, और कुछ भी कैरी नहीं है तो 15 एज इट इज़, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई होएगी 156। सो आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट आने वाली है। अब हम थोड़ा सा चेंज करके इसी क्वेश्चन को हम चेंज करके लिख देते हैं 117 और 112 इनको यूज़ करेंगे, मीन्स हम बेस 100 बना लेंगे। मैं अब ट्राई करना चाहूँगी 117 की मल्टीप्लाई 118 के साथ। ठीक है, यहाँ लिख दिया 117 और यहाँ लिख दिया 118, तो 117 100 से 17 ज़्यादा है, प्लस है, और 118 भी 100 से प्लस 18 है। अब करना क्या है, 2 पार्ट होंगे, 17 और 18 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 17 और 18 की मल्टीप्लाई क्या होती है 306 होती है, तो 06 यहाँ लिख दिया और मैंने 3 यहाँ लिख दिया। अब देखो 117 प्लस में अगर आप 18 करते हो तो आपको क्या मिल 135, और 118 प्लस 17 करते हो तो भी आपको क्या मिलता है 135, यानी कि इसमें ये ऐड करो चाहे इसमें ये ऐड करो, आंसर 135 आएगा। 135 प्लस में 3 कर देंगे क्योंकि 3 भी पड़ा है, तो हमें मिल गया 138, यानी कि आप इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 13806, ये आपके पास आएगा प्रोडक्ट का आंसर। ठीक है, एक बार इस पर भी ट्राई करते हैं 112 की प्रोडक्ट 113 से, तो ये 100 से 12 ज़्यादा है और ये 100 से 13 ज़्यादा है। 12 और 13 की प्रोडक्ट कितनी आएगी 156, 5 6 यहाँ लिख दिया, 1 इधर लिख लिया। अब 112 प्लस में 13 कितना होएगा 125, है ना, इसमें ये ऐड करो 125, इसमें ये ऐड करो तभी 125, तो 125 प्लस में 1 कितना होएगा 126, यानी कि इनकी प्रोडक्ट क्या आ गई 12656। तो ऐसे करके आप क्या है प्रोडक्ट ईजिली कर सकते हो। इसके बाद हम ट्राई करते हैं कुछ फास्ट कैलकुलेशन, अगर नंबर्स अलग अलग भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लाई करनी है। एक बार मैं 12 और 13 या फिर मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ 14, इनकी प्रोडक्ट का एक मेथड और बता देती हूँ। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट यहाँ लिखे जाएंगे 3 पार्ट में, है ना। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होएगा 8 होएगा। फिर उसके बाद करना क्या है, 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया, अब इनकी क्रॉस में करेंगे ऐसे करके, यानी कि 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये क्रॉस, क्योंकि क्रॉस ऐसे भी होगी ऐसे भी होगी, इसलिए दोनों क्रॉस लेके इनका सम ले लिया, ये हो गया हमारे पास 6। ओके, फिर उसके बाद ये 1 1 रह गए, वर्टिकल मल्टीप्लाई करने 1 1 जा 1, तो यानी कि अगर हम 12 मल्टीप्लाई बाय 14 करते हैं तो आंसर आता है 168। मीन्स हम इसका यूज़ करके भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बार एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, 23 की मल्टीप्लाई 35 से करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास 3 पार्ट मैं बना रही हूँ क्योंकि 3 पार्ट में ही ख़त्म होएगा। एक बार करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है इस वाले में। अब इस बॉक्स में क्या करना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ करना है, वो इस बॉक्स में आ जाएगा, और इस बॉक्स में जो आएगा वो वाले इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट देखते हैं। 3 5 जा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आएगी, 3 5 जा 15, 15 है, एक ही डिजिट लेंगे हम, यहाँ पर 5 लिख रहे हैं। फिर उसके बाद 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। ओके, सो 9 और 10 19, और 19 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 20। 20 का आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ देखो, इसका तो 5 लिख लिया,
20 का सिर्फ और सिर्फ 0 लिख के 2 यहाँ लिख दोगे। 2 3 ज़ा 6, 6 में 2 ऐड किया 8, यानी कि 23 की 35 से प्रोडक्ट आपकी क्या आ गई 80। ये आप फर्स्ट कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो। अगर आपकी कमांड बनती है तो इसमें आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब एक मेथड और है जिसमें आपको करना क्या होता है, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, 0 वाला तो ईजिली हो जाएगा, हम 5 से एंड वाला देखते हैं। कोई नंबर अगर 5 से एंड है, जैसे कि 5, उनका स्क्वायर निकालना, 5 स्क्वायर निकालना है, 25 स्क्वायर निकालना है, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, एक बार मैं ले लेती हूँ 99 5 फिर स्क्वायर, ठीक है। सो देखते हैं 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर आपको करना क्या है, 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, इसको एक बार छोड़ो। आपने करना क्या है नेक्स्ट वाले के लिए, जैसे कि जो 5 है पीछे वाले का हमने 2 पार्ट करने हैं। पीछे वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आएगा ही, हर किसी में 5 है, 2 पार्ट होंगे, एक 25 आएगा ही आएगा। सब में आधा पार्ट हमारा निकल गया प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ भी 25 आएगा ही आएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, यानी कि 25 का स्क्वायर हो गया 625। 3 है, 3 से नेक्स्ट नंबर होता है 4, 3 4 ज़ा 12, 35 का स्क्वायर हो गया 1225। 4 से नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 4 5 ज़ा 20, 25। 5 से नेक्स्ट नंबर 6 तो 30 25। 6 का से नेक्स्ट नंबर 7 तो 4225, और 99 से नेक्स्ट नंबर 100, यानी कि 99025। ये हमारे पास क्या होंगे स्क्वायर होंगे अगर कोई नंबर एंड होता है 5 से। तो इस तरह की ट्रिक्स को देखने के लिए देखते रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।